हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन संभव डिजिटल क्लासेस। तो कल अपन ने अपनी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट कर ली थी। अपनी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई थी फर्टिलाइजेशन के साथ ही। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड यूनिट नहीं वो थर्ड यूनिट थी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो थर्ड यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फोर्थ। और यूनिट फोर्थ के अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो या अपन क्या बोल सकते हैं? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। क्या बोल सकते हैं अपन? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब ये जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसका विकास किस टाइप से होता है वो अपन को देखना है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि भ्रूण कैसे बनता है, किस टाइप से बनता है। तो अपन ने फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या देखा था? अपन ने एक चीज़ देखी थी कि जो फर्स्ट मेल गेमिट है, फर्स्ट दो मेल गेमिट होते हैं अपने पास में, जो परागनलिका है उससे दो मेल गेमिट आते हैं और उनके अंदर जो फर्स्ट मेल गेमिट है, फर्स्ट मेल गेमिट प्लस एग सेल, इनका जब फ्यूजन होता है तो आपको पता है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? जाइगोट देखने को मिलता है 2n। क्या देखने को मिलता है आपको? जाइगोट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये n हो गई, ये भी n, तो 2n यानी डिप्लॉइड जाइगोट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो जाइगोट बन गया है दो सेल्स के फ्यूजन से, दो गैमेट्स के फ्यूजन से। अब इस जाइगोट से क्या बनाना है अपन को? इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है, यानी कि भ्रूण बनाना है। और वो भ्रूण कौन से प्लांट्स के अंदर देखना है अपन को? द्विबीजपत्री यानी डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो भ्रूण है वो किस टाइप से बनता है, वो चीज़ यहाँ पर अपन को देखनी है। तो जाइगोट अपना बन चुका था फर्टिलाइजेशन के दौरान। इस प्रोसेस के दौरान बना था? फर्टिलाइजेशन के दौरान, यानी निषेचन के दौरान जाइगोट बन चुका था। अब अपन क्या पढ़ेंगे? इस जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। जब आप देखो ऐसे सीड, जैसे मूंगफली की बात करें अपन, तो मूंगफली के अंदर आप जिस ऐसे सीड खोलते हो, ठीक है, मूंगफली के ये दो बीज पत्तर हो गए और सीड खोलते हो तो बीच में आपको इस टाइप से छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं दिखाई देती है ना। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो ये दो बीज पत्र होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? टू कोटिलिडन्स, या अपन क्या बोल सकते हैं? दो बीज पत्र। क्या बोल सकते हैं इनको अपन? दो बीज पत्र। तो दो बीज पत्र हो गए। इनको अगर अपन मूंगफली के दाने को ऐसे खोलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वहाँ पर छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, पत्ती नुमा संरचनाएं दिखाई देगी। वो पत्ती नुमा संरचनाएं क्या होती है? यहाँ पर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब इसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अपन देखेंगे कि किस टाइप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट के द्वारा। जाइगोट के द्वारा ये जो मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो है वो किस टाइप से बनता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई किस टाइप से एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेगा। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन डिस्कवरी की बात करते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास सबसे पहले किसने देखा था। डिस्कवरी देखते हैं अपन। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनस्टीन ने 1870 के अंदर, हेनस्टीन और इसके साथ में हेनस्टीन और इनके सहयोगी दो तीन वैज्ञानिक और थे इनके साथ में। इन सब ने मिलकर क्या किया था? ये जो है डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन्होंने देखा था। कौन से प्लांट में स्टडी की थी? कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस नामक एक प्लांट था, यानी इसको क्या मान सकते हैं? एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म प्लांट, या हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? आवर्त बीजी पादप।
प्रारूपिक आवर्त बीजी पादप अपन इसको बोल सकते हैं कि इसको कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, यानी इसको सामान्यतया द्विबीजपत्री पादप माना जाता है। एक अच्छा इसको उदाहरण माना जा सकता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। तो इस कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस के अंदर हैंस्टीन ने क्या किया था, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की स्टडी की थी। अब किस टाइप से इन्होंने देखा था कि विकास होता है द्विबीजपत्री भ्रूण का, वो चीज़ यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्कवरी किसने की थी और कौन से प्लांट के अंदर की थी, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्रारूपिक एंजियोस्पर्म प्लांट जिसके अंदर द्विबीजपत्री भ्रूण के डेवलपमेंट की स्टेजेस की स्टडी हुई थी, उस प्लांट का नाम क्या है। तो नाम याद रखना है कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। अब अपन डेवलपमेंट की स्टेजेस देखेंगे। स्टेजेस में क्या होता है, सबसे पहले अपने पास में क्या है, सबसे पहले अपने पास में क्या है, जायगोट है। क्या है अपने पास में, जायगोट। और ये जायगोट कैसा है, 2n स्टेज का है। जायगोट कब बना था, निषेचन के फलस्वरूप बना था। अब इस जायगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से यहाँ पर 2 सेल्स बनेगी। कितनी सेल्स बनेगी, यहाँ पर 2 सेल्स बनेगी। अब ये जो 2 सेल्स हैं वो 2 सेल कौन कौन सी होती है, इसको अपन बोलेंगे एपिकल सेल, ठीक है, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनल सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, एम्ब्रियोनल सेल अपन बोल सकते हैं, फिर एपिकल सेल अपन इसको बोल सकते हैं। नीचे वाली सेल को अपन क्या बोलेंगे, बेसल सेल, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सस्पेंसर सेल। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर का मतलब क्या होता है, निलंबक होता है। अब ये निलंबक क्या होता है वो भी चीज़ अपन देखेंगे। तो ये बेसल सेल यानी आधारीय कोशिका हो गई, और ये कैसी हो गई, सस्पेंसर सेल हो गई। अब आगे जाकर क्या होगा, जो एपिकल सेल होती है, इस एपिकल सेल के अंदर क्या होगा, इस एपिकल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होगा। वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन का क्या मतलब होता है, इस टाइप से ऊर्ध्वाधर डिवीजन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर अनुप्रस्थ रूप से डिवीजन होगा सस्पेंसर सेल के अंदर। और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर डिवीजन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, वो देखो इस टाइप से जो सेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस टाइप से जो सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इस टाइप से जो सेल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं वो सेल आपने देख लिया कौन सी सेल है, एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल, ठीक है। और नीचे वाली ये जो दोनों सेल्स हैं ये कौन सी है, सस्पेंसर सेल्स। ये कौन सी हो गई है, सस्पेंसर सेल्स हो गई है। अब आगे इनके अंदर वापस से क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस टाइप से सेल्स देखने को मिलेंगी। इस टाइप से सेल्स देखने को मिलेंगी। ओके, क्या देखने को मिलेंगी, इस टाइप से सेल्स देखने को मिलेगी। अब ये इस टाइप से सेल्स कैसे बनी है, ये जो सेल्स है एम्ब्रियोनल सेल, इनके अंदर क्या हुआ है, वापस माइटोटिक डिवीजन हुआ है, तो 2 सेल से कितनी सेल बन गई है, 4 सेल। सस्पेंसर सेल है, इसके अंदर भी लगातार माइटोटिक डिवीजन हुआ है, जिसके फलस्वरूप क्या बनी है, यहाँ पर 6 से लेकर 10 सस्पेंसर सेल्स। 6 से लेकर 10 सस्पेंसर सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। किसके फलस्वरूप बनी है ये, 2 से लेकर 4 माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन। 2 से लेकर 4 माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, सस्पेंसर सेल के अंदर, जिसके फलस्वरूप 6 से लेकर 8 सस्पेंसर सेल बन जाएगी। अब इसकी जो नीचे वाली जो सबसे बड़ी वाली जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, भी सस्पेंसर सेल है, लेकिन ये आकार में बड़ी होती है, और ये आकार में बड़ी होकर इसको अपन क्या बोलेंगे, होस्टोरिया। होस्टोरिया अपन बोलेंगे, या अपन बोल सकते हैं इसको चुस्कांग। क्या बोलेंगे इसको अपन, चुस्कांग। अब ये जो होस्टोरिया और निलंबक बना है, सस्पेंसर बना है, ये जो लंबा सा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, सस्पेंसर। इसका नाम क्या है, सस्पेंसर। और इसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, निलंबक। क्या बोलेंगे इसको अपन हिंदी में, निलंबक बोलेंगे। अब ये जो सस्पेंसर बना है, इसका डेवलपमेंट किस साइड में हुआ है, ये जो सस्पेंसर ये कहाँ पर बना है,
यह है बीजांड द्वार की तरफ, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ बनता है। कहाँ बनता है ये? बीजांड द्वार की तरफ बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको चार सेल वाली स्टेज दिखाई दे रही है। इस 4 सेल वाली स्टेज को आप क्या बोलोगे? ये कौन सी है? एम्ब्रियोनल सेल हो गई, एम्ब्रियोनल सेल जिससे एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल हो गई, और एम्ब्रियोनल सेल के बाद में इस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे? टेट्राड स्ट्रक्चर अपन इसको बोल सकते हैं, यानी चतुष्क अवस्था अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन क्वाड्रेंट स्टेज भी इसको बोलते हैं। टेट्राड की जगह यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज ये अपन बोल सकते हैं चतुष्कांग अवस्था, चतुष्कांग अवस्था अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 सेल बन गई है। किसी एम्ब्रियोनल सेल में वापस माइटोसिस डिवीजन हुआ और डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल बन गई है। और यहाँ पर सस्पेंसर सेल के अंदर भी लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहे, जिसकी वजह से 6 से लेकर 10 सेल लंबा आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर सस्पेंसर दिखाई देता है। अब इसकी जो सबसे नीचे वाली जो सेल होती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसका नाम अपन ने क्या दिया? चुस्कांगी अपन बोल सकते हैं, हिस्टोरिया इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये जो क्वाड्रेंट सेल है इससे क्या बनेगा? चतुष्कांग अवस्था। ये एम्ब्रियो की चतुष्कांग अवस्था, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। ये एम्ब्रियोनल सेल है। अब सस्पेंसर की जो सबसे ऊपर वाली जो सेल है, ये वाली, ये जो सेल है सस्पेंसर की, ये क्या है? इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका नाम याद रखना आपको, हाइपोफाइसिस अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, अब ये हाइपोफाइसिस बन चुका है। अब ये हाइपोफाइसिस करेगा क्या, वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। ये जो हाइपोफाइसिस होता है वो क्या बनाता है? हाइपोफाइसिस क्या बनाएगा? रूट केप बनाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो हाइपोफाइसिस होता है वो सस्पेंसर की सबसे ऊपर वाली सेल होती है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो की चतुष्क अवस्था के जस्ट नीचे की साइड में ये प्रेजेंट होती है। क्वाड्रेंट स्टेज की सबसे नीचे यानी पास में स्थित वाली सस्पेंसर सेल होती है, इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस बोलेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा, यानी रूट केप का फॉर्मेशन होगा। तो इतना आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, सस्पेंसर कैसे बनता है, और क्वाड्रेंट स्टेज किस टाइप से बनती है। आगे अपन और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपको और दिखाई देता है। ठीक है, आगे अपन और देखने जा रहे हैं। अब इसके अंदर वापस क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, और 4 सेल्स से कितने सेल्स बन जाएगी? 8 सेल्स का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कितने सेल्स का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा? 8 सेल्स का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 8 सेल बन जाएगी, और यहाँ पर आपको पता ही है सस्पेंसर सेल है। ये ओस्टोरिया हो गया सस्पेंसर सेल का। ओके, तो ये जो स्टेज है यहाँ पर वापस से डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ, जिसकी वजह से 8 सेल स्टेज बन चुकी है। अब इस 8 सेल स्टेज को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट स्टेज। इस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट स्टेज बोलेंगे। ठीक है, इस ऑक्टेंट स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये सस्पेंसर वाली सेल हो गई, और यहाँ पर आपको पता है क्या प्रेजेंट होती है? हाइपोफाइसिस। और इस हाइपोफाइसिस से क्या बनती है? रूट केप का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? रूट केप इससे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रूट केप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। 8 सेल वाला एम्ब्रियो यहाँ पर मिल चुका है। ऑक्टेंट या अपन बोल सकते हैं इसको अष्टांग, यानी 8 सेल वाला एम्ब्रियो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू आपको 8 सेल वाला एम्ब्रियो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या होता है। आगे वापस इनके अंदर माइटोसिस देखने को मिलेगा, और माइटोसिस देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो भी देख लो। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिलेगा? इस टाइप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाहर की साइड में
8 तो सेल ये हो गई और 8 सेल ये हो गई, यानी टोटल आपको कितनी सेल दिखाई दे रही है यहाँ पर? 16 सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन 16 सेल का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? डिवीजन से। इस एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन से आपको 16 सेल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो ये 16 सेल की स्टेज आपको यहाँ पर दिखाई देती है और ये हो गया आपका सस्पेंसर। और सस्पेंसर के यहाँ पर क्या हो चुका है? ये क्या हो गया? होस्टोरिया। किसका फॉर्मेशन हो गया? होस्टोरिया, यानी चुस्कांक का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका हाइपोफाइसिस, जो क्या बनाएगा? रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। ये कितनी सेल स्टेज है? 16 सेल स्टेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितनी सेल स्टेज आपको दिखाई दे रही है? 16 सेल की स्टेज दिखाई दे रही है। अभी 16 सेल की स्टेज के अंदर देखो होता क्या क्या है। ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं 8 सेल, ये सेल्स क्या बनाएंगी? किसका फॉर्मेशन करेगी? ये 2 कोटिलिडन्स बनाएगी। ये क्या बनाएगी? 2 कोटिलिडन्स, यानी कि 2 बीजपत्र ये बनाएंगी। ऊपर वाली जो 8 सेल है ये वाली, ये क्या बनाती है? यहाँ पर 2 बीजपत्र का फॉर्मेशन करेगी ये वाली सेल्स, ठीक है। और जो नीचे वाली जो सेल्स होती है, अच्छा 2 बीजपत्र के साथ साथ में ये और क्या बनाएगी? प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल यानी कि प्रांकुर बनाएंगी। क्या बनाएगी? ये प्रांकुर, या अपन इसको बोल सकते हैं एपिकोटाइल। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? एपिकोटाइल। तो ये जो 8 सेल होती हैं ये 2 कोटिलिडन्स बनाएंगी, प्ल्यूम्यूल बनाएंगी, और ये क्या कहलाती है? एपिकोटाइल वाली सेल्स कहलाती है। इसके बाद में अपन ये देखते हैं, ये नीचे वाली जो 8 सेल्स होती है ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी हाइपोकोटाइल। ये क्या बनाएगी? हाइपोकोटाइल बनाएगी। अपन किसको बोल सकते हैं? ये क्या बनाती है? रेडिकल बनाती है, यानी रूट बनाती है। क्या बनाएंगी? ये रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? हाइपोकोटाइल बनाएंगी। तो ये सेल हाइपोकोटाइल बनाती है, और ये जो सेल ऊपर वाली होती है ये 8 सेल क्या बनाती है? यहाँ पर प्ल्यूम्यूल बनाती है, यानी प्रांकुर बनाती है। तो मूलांकुर और प्रांकुर यहाँ पर बन चुका है इस 16 सेल की स्टेज के अंदर। और आपको पता है यहाँ पर रूट प्रेजेंट है, तो रूट कैप कौन बना रहा है? हाइपोफाइसिस। यहाँ पर यानी कि ये पोर्शन रूट बनाएगा, और यहाँ पर ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या बना देगा? हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन क्या बना देगा? रूट कैप बना देगा। वापस एक बार अपन समझ लेते हैं पूरी प्रोसेस को, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन में ये पूरी प्रोसेस आपसे पूछी जाती है कि किस टाइप से एक डाइकोट एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो वापस देखो, सबसे पहले आपको पता है निषेचन की प्रक्रिया हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हुई, और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पर जायगोट देखने को मिला, जो कि 2n की स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। जायगोट बन गया। जायगोट के अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, तो 2 सेल बन गई। यहाँ पर कितनी सेल्स बन गई जायगोट से? 2 सेल्स। 2 सेल्स के अंदर जो ऊपर वाली सेल्स है इसको अपन क्या बोलेंगे? एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल अपन इसको बोल सकते हैं। एम्ब्रियोनल सेल अपन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से ही क्या होता है? इस सेल से, एपिकल सेल से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो ये एपिकल सेल हो गई जिसको अपन एम्ब्रियोनल सेल बोल रहे हैं, और ये नीचे वाली जो सेल है इसको अपन बोल देते हैं बेसल सेल, या इससे क्या होगा? सस्पेंसर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? निलंबक का फॉर्मेशन होगा, या सस्पेंसर का फॉर्मेशन होगा। कौन सी सेल से? नीचे वाली सेल से। आगे जाकर देखो क्या होता है। अब ये जो एपिकल सेल होता है इसके अंदर तो माइटोसिस डिवीजन होगा वर्टिकल, इस टाइप से वर्टिकल माइटोसिस डिवीजन होगा, जबकि ये सस्पेंसर वाली बेसल सेल है इसके अंदर क्या होगा? अनुप्रस्थ रूप से डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन हुआ तो ये स्टेज आपको देखने को मिल गई यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर अनुप्रस्थ डिवीजन हुआ तो ये स्टेज आपको देखने को मिल गई। तो यहाँ पर 2 तो एम्ब्रियोनल सेल बन चुकी है और 2 ही सस्पेंसर सेल यहाँ पर बन चुकी है। ओके, तो यहाँ तक का बात समझ में आ गई होगी। आगे वापस इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो आगे क्या होगा? जो एम्ब्रियोनल सेल होती है उस एम्ब्रियोनल सेल के अंदर वापस से डिवीजन देखने को मिलेगा, और वापस से जब डिवीजन होगा तो आपको 4 सेल वाला स्टेज आपको दिखाई देगा एम्ब्रियोनल सेल से। 4 सेल यहाँ पर बन जाएगी। सस्पेंसर सेल के अंदर
2 से लेकर 4 तक माइटोसिस डिवीजन होंगे, तो 6 से लेकर 10 तक क्या बन जाएंगे यहाँ पर, और सस्पेंसर सेल्स बन जाएगी, जिसकी वजह से एक लंबा सस्पेंसर आपको निलंबक दिखाई देगा, लंबा निलंबक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कितनी सेल का, 6 से लेकर 10 सेल लंबा निलंबक आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब इस निलंबक की जो सबसे नीचे वाली सेल होती है वो थोड़ी फूली हुई होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, होस्टोरिया बोलते हैं, या अपन चुस्कांग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर वाली निलंबक की सबसे ऊपर वाली जो सेल जो कि क्वाड्रेंट के पास में स्थित होती है, एम्ब्रियोनल सेल के पास में स्थित होती है, इसको अपन बोलेंगे हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस आगे जाकर क्या बनाती है, रूट केप का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाएगा, हाइपोफाइसिस रूट केप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये सस्पेंसर हो गया। अब ये जो सस्पेंसर होता है, ठीक है, ये कितना 6 से लेकर 10 सेल तक लंबा होता है, इसका काम मैं आगे बताऊंगी आपको। ये क्वाड्रेंट स्टेज यहाँ पर 4 सेल वाली स्टेज होगी, जिसको अपन क्वाड्रेंट या चतुष्कांक अवस्था अपन इसको बोल सकते हैं। इन सेल से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि जो सस्पेंसर होता है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है, यानी बीजांड द्वार की तरफ बनता है, जबकि जो एम्ब्रियो बनता है आपका वो कहाँ पर बनता है, निभाग की तरफ बनता है। ये एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनल सेल, ये कहाँ पर होगी, चलाजा एंड की तरफ, यानी कि निभाग की तरफ ये होती है, चलाजा की तरफ ये होती है इसका डेवलपमेंट। ठीक है, तो यानी ये सारी प्रोसेस जो वो कहाँ पर चल रही है, एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही है, यानी भ्रूण कोष के अंदर चल रही है। और भ्रूण कोष कहाँ पर प्रेजेंट है, बीजांड के अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही है। अब इसके अंदर क्वाड्रेंट स्टेज के अंदर वापस क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद में 4 सेल से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 8 सेल बन जाएंगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं, अष्टकांग स्टेज अपन इसको बोलते हैं। तो ये ऑक्टेंट स्टेज यानी 8 सेल वाली स्टेज है वो ये बन चुकी है। अब आगे क्या होगा, 8 सेल वाले स्टेज बनने के बाद में आपको पता है इसके अंदर वापस से क्या होगा, डिवीजन होगा, और वापस से 8 सेल से समसूत्री विभाजन होगा, तो 16 सेल्स हैं वो बन जाएंगी। 8 सेल वाली स्टेज को अपन ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं, उसके बाद में 16 सेल वाली स्टेज बन जाएगी। जैसे ही 16 सेल वाली स्टेज बनी, 16 सेल वाली स्टेज बनी, तो इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाली जो 8 सेल होती है, ऊपर वाली जो 8 सेल होती है, यहाँ पर 16 सेल में से ऊपर वाले 8 सेल हैं, वो क्या बनाएंगी, 2 तो बीजपत्र बनाएंगी, क्योंकि अपन द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये सारी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो ऊपर वाली जो 8 सेल आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये सेल क्या बनाती है, 2 कोटिलिडन यानी 2 बीजपत्र बनाएंगी। इसके साथ में प्लूम्यूल बनाती है, प्रांकुर बनाती है। प्रांकुर का मतलब क्या है, ये प्रांकुर आगे जाकर क्या बनाएगा, पूरे स्टेम का डेवलपमेंट करता है। पूरे तने वाला जितना भी पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट कौन करता है, प्रांकुर करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्रांकुर क्या बनाएगा, तना बनाएगा। ये आगे अपन लिख लेंगे, प्रांकुर तना बनाएगा। उसके बाद में एपिकोटाइल यानी ऊपर वाला पार्ट है उसी को अपन एपिकोटाइल भी बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को अपन यानी नीचे वाली जो 8 सेल है इसको अपन हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और ये क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। उस रेडिकल यानी मूलांकुर बनाएगा, और मूलांकुर से क्या बनेगा, फिर मूल का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जड़ का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। तो नीचे वाली जो 8 सेल होती है वो हाइपोकोटाइल बनाती है, ऊपर वाली 8 सेल एपिकोटाइल बनाती है। यानी नीचे वाली 8 सेलों से क्या, सेल्स से क्या बनेगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, और ऊपर वाली 8 सेल्स से क्या बनेगा, सूट का डेवलपमेंट यानी कि तने का डेवलपमेंट होगा। अब देखो यहाँ पर जो सस्पेंसर होता है, ये जो सस्पेंसर होता है, ये सस्पेंसर क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो को ये ऊपर की तरफ धकेलने का काम करेगा। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है सस्पेंसर, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा तो ये क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को यानी एम्ब्रियो को न्यूसेलस के अंदर, बीजांड काय के अंदर धकेलने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्ब्रियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण है वो मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि बीजांड काय के अंदर क्या होता है, खूब सारा पोषण प्रेजेंट होता है। उस पोषण को प्राप्त करवाने का काम सस्पेंसर कर रहा है, कि वो सस्पेंसर क्या करता है, इस एम्ब्रियो को बीजांड काय के ऊपर धकेलने का काम करता है। कैसे धकेलता है वो भी अपन देखेंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन इसी डायग्राम को लेकर आगे की प्रोसेस देखेंगे। ओके, आगे की प्रोसेस अपन देखते हैं कि आगे क्या होता है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला प्लूम्यूल है। तो ये जो प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल क्या बनाएगा, ये स्टेम बनाएगा। क्या बनाएगा, ये स्टेम यानी कि तना बनाएगा। ओके, ये क्या बनाएगा, तना। 2 कोटिलेडन्स का मतलब क्या है, 2 बीजपत्र इससे बनेंगे, 2 बीजपत्र का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस है, ये क्या बनाएगा, रूट केप यानी मूल गोप यहाँ पर ये बनाएगा। उसके बाद में ये हाइपोकोटाइल होता है। ये हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा, रेडिकल, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट यानी जड़ का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। होस्टोरिया क्या है, ये चूसण का काम करता है। अब आगे अपन देखते हैं कि इसके आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, ठीक है। तो आगे की प्रोसेस में क्या होगा, ये 16 सेल का जो स्टेज होती है वो अब हार्ट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो 16 सेल की स्टेज होती है वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ट शेप के अंदर। अब ये हार्ट शेप किस टाइप की होती है वो देखो, इस टाइप से ये क्या करेगी, हार्ट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और हार्ट शेप के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, अब हार्ट शेप में कन्वर्ट होने के बाद में ये कि इसमें क्या हो जाएगी, 3 परतें बन जाएगी। इस टाइप से सेल्स की 3 परतें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस टाइप से जो 3 परतें हैं सेल्स की वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो अपन इसको बोलेंगे। तो 3 परतें हैं, वो 3 परतें कौन कौन सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एक तो ये परत आपको दिखाई दे रही है, एक तो ये परत आपको दिखाई दे रही है। इस परत को अपन क्या बोलेंगे, ये जो परत है इसको अपन बोलेंगे डर्मेटोजन। डर्मेटोजन या अपन बोल सकते हैं त्वचाजन, यानी ये एपिडर्मिस वाला जो पार्ट होता है पूरा एम्ब्रियो का वो बनाएगी कौन, डर्मेटोजन। ये चीज़ अपन एनाटोमी के अंदर पढ़ते हैं कि डर्मेटोजन होता है, यानी जो एपिकल सूट मेरिस्टेम होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एपिकल रूट मेरिस्टेम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसके अंदर अपन थ्योरीज पढ़ते हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। उसमें हैंस्टीन थ्योरी है, उसके अंदर ये बताया गया है अच्छे से कि जो डर्मेटोजन है वो किस टाइप से डेवलपमेंट करता है प्रांकुर का, ठीक है। तो इसी तरह से अपन को इतना ध्यान रखना है कि डर्मेटोजन एक परत होती है जिसका नाम है त्वचाजन। उसके बाद में एक होती है प्लूरोम, प्लूरोम परत होती है। और जो थर्ड होती है, एक मिनट, ये कौन सी परत हो गई है, ये प्लूरोम परत हो गई है। जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रही है ये हो गई है प्लूरोम परत। इसके बाद में एक लास्ट और होती है जिसका नाम क्या है, पेरीब्लेम। पेरीब्लेम, ये तीनों परतें यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी इन सेल्स से, ये 16 सेल्स हैं, इनसे मिलकर इस टाइप की ये जो परतें हैं ये इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस एम्ब्रियो का नाम क्या हो जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है, जो किससे बना है, 16 सेल स्टेज से हार्ट शेप एम्ब्रियो है ये बन चुका है। अब यहाँ पर देखो ये 2 आपको उभार दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों उभार आगे जाकर क्या बनाएंगे, 2 कोटिलिडन्स बनाएंगे, यानी कि 2 बीजपत्रों का फॉर्मेशन ये दोनों हार्ट शेप जो ये दिखाई दे रहे हैं ना उभार आपको, यही बनाएंगे। इनके बीच में यहाँ पर क्या विकसित होगा, यहाँ पर होगा आपका, अलग कलर पेन से बना देती हूँ मैं, एक मिनट। ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ पर प्लूम्यूल, ये क्या होगा, प्लूम्यूल, या अपन बोल सकते हैं प्रांकुर, ठीक है। यानी इससे क्या बन जाएगा, प्रांकुर का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होने लग जाएगा। और ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये पूरा नीचे वाला पार्ट क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, यानी मूलांकुर का फॉर्मेशन यहाँ पर ये कर देगा। ओके, तो ये हो गया है आपका सस्पेंसर और होस्टोरिया। और यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस है, ये हाइपोफाइसिस क्या कर देगा, यहाँ पर ये हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, रूट केप का फॉर्मेशन करता है। ये क्या बना देगा, रूट केप बना देगा। तो इस टाइप से हार्ट शेप एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता है। ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है आगे जाकर आपको किस टाइप से दिखाई देता है वो भी अपन देखेंगे। तो इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ।
अब ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है वो आपको किस टाइप से दिखाई देगा वो भी देखो। यहाँ पर ये हो गया सस्पेंसर, क्या हो चुका है ये सस्पेंसर, और इसके बाद में ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है वो इस टाइप से आपको दिखाई देगा, इस टाइप से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये सस्पेंसर वाली सेल्स हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो गए, 2 कोटिलिडन्स हो गए, यानी कि 2 बीजपत्र यहाँ पर ये बन चुके हैं। और इसके आपको पता है सेंटर के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रांकुर होगा। ये क्या हो जाएगा, प्रांकुर यानी प्लूम्यूल, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तने का फॉर्मेशन ये यहाँ पर करेगा। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इसका, ये जो पार्ट होता है ये यहाँ से क्या बना देगा, ये यहाँ से रेडिकल बनाएगा, यानी कि रेडिकल आगे जाकर के इसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है ये आगे डेवलपमेंट, यानी इसके जो ये दोनों पोर्शन है इसके अंदर सेल डिवीजन होगा खूब सारा, इसके अंदर भी सेल डिवीजन होगा खूब सारा, इसके अंदर भी होगा। तो सेल डिवीजन होने के बाद में ये आगे बढ़ जाएंगे इस टाइप से और मुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस है ये पूरा मुड़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये पूरी खूब सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये खाली नहीं होते, यहाँ पर ये खूब सारी सेल्स है आपको इस टाइप से देखने को मिलती है। ओके, इस टाइप से आपको खूब सारी सेल्स इन दोनों कोटिलिडन्स के अंदर देखने को मिलती है। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फाइनली किस टाइप का जो एम्ब्रियो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखो 2 बीजपत्र आसानी से आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में आपको प्रांकुर दिखाई दे रहा है। जब इसका जर्मिनेशन होगा तो ये प्रांकुर वाला पार्ट है ये क्या करेगा, ज़मीन से नीचे निकलेगा और नीचे निकल के ये वृद्धि करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। और सस्पेंसर है वो क्या काम करेगा, यहाँ पर क्या करेगा सस्पेंसर, इसको आगे धकेलने का काम करता है ताकि इसको पोषण मिलता रहे। ये कोटिलिडन्स हो गई, यहाँ से रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको अपन एक उसके अंदर देखते हैं, ओव्यूल के अंदर देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो किस टाइप से रहा है। देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो कैप्सुला बर्सा पस्टोरिस नामक जो प्लांट है इसके अंदर कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। और कैम्पाइलोट्रोपिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बीजांड काय और जो एम्ब्रियो सेक है वो दोनों ही मुड़ जाते हैं। तो पूरी ये एम्ब्रियो बनने के बाद की प्रोसेस अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको किस टाइप का ये दिखाई देगा। ये प्रोसेस अपन देख रहे हैं कि किस टाइप का आपको ये दिखाई देगा। तो ये तो इंटेग्यूमेंट वाला पोर्शन हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट हो चुका है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर आपको किस टाइप से दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका यहाँ पर सस्पेंसर वाला पोर्शन, यहाँ पर खूब सारे सस्पेंसर वाली जो सेल्स हैं वो हो गई, ये चुस्कांग हो गया यहाँ पर। अब ये सस्पेंसर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और छोटा होने के बाद में आपको मोस्टली क्या चीज़ दिखाई देगी, इस टाइप का जो एम्ब्रियो है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है वो भी मुड़ जाएगा ना कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर। तो आपका जो ये होता है, ये जो आपका एम्ब्रियो है डेवलपमेंट हो रहा है जिस एम्ब्रियो का एम्ब्रियो सेक के अंदर, वो एम्ब्रियो सेक का ये जो एम्ब्रियो है वो भी मुड़ जाएगा, ये भी आपको मुड़ा हुआ ही दिखाई देगा क्योंकि कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एम्ब्रियो सेक अगर उसके अंदर मुड़ेगा तो आपको ये जो एम्ब्रियो मिल रहा है वो भी आपको मुड़ा हुआ ही दिखाई देगा। अब इस टाइप से देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका सस्पेंसर, यहाँ पर सस्पेंसर प्रेजेंट है। ये सस्पेंसर लगातार क्या करता है, इसको इस एम्ब्रियो को, यहाँ पर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो को क्या करता रहता है, ऊपर की तरफ धक्का मारता रहता है। और आपको पता है यहाँ पर खूब सारी जो सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स के पास में क्या होता है, पोषक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। इस न्यूट्रिशन लगातार किसको मिलता रहता है, इस परिवर्धित हो रहे भ्रूण को मिलता रहता है। तो ओव्यूल के अंदर ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसके बाद में ये ऊपर वाला जो अध्यावरण वगैरह होता है ये क्या बना लेगा, ये जो अध्यावरण वगैरह होता है ओव्यूल का ये क्या बना लेगा, ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड
कोट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल के समेत ये पूरी स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीड के अंदर। ये पूरा कहलाएगा आपका सीड। ये क्या कहलाएगा, सीड। इसीलिए अपन बोलते हैं कि बीजांड से क्या बनते हैं, बीज का फॉर्मेशन होता है। तो बीजांड से किसका फॉर्मेशन होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है। अब ये बीज जब इसको अपन बोएंगे उगाएंगे तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, ज़मीन से मतलब अंकुरण होगा तो ये जो प्रांकुर होता है ये ज़मीन से बाहर निकाल कर तने का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ से जो रेडिकल वाले पोर्शन से रूट निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होकर एक पूरा कंप्लीट प्लांट है उसका फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो ओव्यूल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। तो मान लिया कि ये जो ओव्यूल है ये किसके साथ में लगे हुआ है, ओवरी के अंदर लगा हुआ है और ये अपनी है ओवरी, ये अपनी क्या है, ओवरी। ठीक है, तो जो ओवरी वाला जो पोर्शन होता है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट के अंदर। और फ्रूट के अंदर ये जो ओव्यूल है ये क्या बना लेगा, बीज बना लेगा। क्या बना लेगा, ये बीज बना लेगा, यानी कि सीड का फॉर्मेशन ये कर लेगा। तो इस टाइप से एक फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड है उनका डेवलपमेंट होता है द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर। द्विबीजपत्री अपन ने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर 2 कोटिलीडन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, जबकि एक बीजपत्री के अंदर ओनली 1 कोटिलीडन्स है, उसी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस के अंदर आपको ये पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है। अब इसके अंदर आपको पता है कौन कौन सी स्टेज बनी है। एक तो क्वाड्रेंट स्टेज बनी है, यानी 4 सेल का एम्ब्रियो बना था। उसके बाद में ऑक्टेंट बनी थी, यानी 8 सेल में वो कन्वर्ट होता है, फिर 16 सेल में कन्वर्ट होता है। 16 सेल के बाद में वो हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो गया और हार्ट शेप के अंदर वृद्धि होने पर आपको इस टाइप का जो कंप्लीट एम्ब्रियो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया और ये एम्ब्रियो कहाँ पर बन रहा है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। ठीक है, और ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके फ्लावर के अंदर। ओके, तो इस टाइप से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलता है और सीड का जो डेवलपमेंट है वो होता है। ओके, तो ये हो चुका है अपना द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर जो सीड है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। निलंबक का कार्य आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, भ्रूण को आगे धकेलने का काम करता है ताकि ये बीजांड के अंदर धकेला जा सके और बीजांड के अंदर इसको लगातार पोषण मिलता रहे। इसलिए जो निलंबक है वो बनता है और ये बीजांड के अंदर इसको धकेलता रहता है। तो निलंबक का जो कार्य है वो भी पूछ लिया जाता है। हाइपोफाइसिस निलंबक की ही कोशिका है जो कि मूल गोप बनाती है, रूट केप बनाती है। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो चुका है आपका द्विबीजपत्री प्लांट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। कल के लेक्चर में अब अपन पढ़ेंगे एक बीजपत्री पादपों के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्या क्या स्टेप अपन ने पढ़ी है वो भी आप ध्यान से पढ़िए। सो टेक केयर, बाय बाय।